हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू मैम का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन रुद्रास्त्र। इंडियन रेलवेज़ ने जो है ये सक्सेसफुली ट्रायल किया है कंडक्ट ऑफ एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, जिसका नाम रखा है रुद्रास्त्र। 4.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। द मैमथ गुड्स ट्रेन इज़ सेट टू ट्रांसफॉर्म फ्राइट ट्रांसपोर्ट इन इंडिया by improving efficiency, reducing turnaround time and saving resources। ये जो ट्रायल है इसे रन किया गया था बिटवीन द गांजखुआ रेलवे स्टेशन इन चंदौली यूपी और घारवा इन झारखंड में। इसमें इसने डिस्टेंस कवर किया है 209 किलोमीटर्स का इन जस्ट 5 hours and 10 minutes एट द एवरेज स्पीड ऑफ 40.5 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है इसकी मैसिव कैपेसिटी है, मींस कम ट्रिप्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम में जो कार्गोस है, गुड्स है आपका, एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचा सकती है, जिसके वजह से क्या होगा, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होगा पर टन ऑफ गुड्स, रिड्यूस होगा कंजेशन ऑन द फ्राइट कॉरिडोर्स, टाइम सेविंग होगा कार्गो मूवमेंट्स में, कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर इंडस्ट्रीज़ रिलाई करती ऑन बल्क गुड्स ट्रांसपोर्ट पे इनको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। द विलेज ऑफ सतनावरी इन नागपुर यानी महाराष्ट्र में इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ इंडियाज़ रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्टेड अंडर अ स्टेट बैक्ड पायलट प्रोजेक्ट। इसका एम है बनना नेशन का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। ये जो इनिशिएटिव है ये इंटीग्रेट करता है एडवांस टेक्नोलॉजी को इनटू डेली रूरल लाइफ में, कवर करता है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस और फाइनेंस को। ये जो प्रोजेक्ट है रिफ्लेक्ट करेगा एक नया मॉडल फॉर द होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट यूज़ करके मॉडर्न डिजिटल टूल्स को। इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है अप्रूव किया गया है बाय द महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस आफ्टर अ डिटेल ब्लूप्रिंट प्रेजेंटेशन बाय द वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस के द्वारा। सतनवरी जो है इसे चुना गया है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल पॉपुलेशन अराउंड 1800, गुड कनेक्टिविटी एंड रेडीनेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। ये जो विलेज है यूज़ करेंगे ड्रोन असिस्टेड फार्मिंग, स्मार्ट इरिगेशन और सॉइल सेंसर इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को। फार्मर जो है ये रिसीव कर पाएंगे रियल टाइम अलर्ट ऑन द सॉइल हेल्थ, वेदर, हार्वेस्ट टाइमिंग थ्रू मोबाइल इंटरफेस। डाटा ड्रिवन फार्मिंग जो है वो हेल्प करेगी ऑप्टिमाइज करने के लिए रिसोर्स यूज़ और इंक्रीज़ करेगी यील्ड को। एजुकेशन जो है इस एनहांस होगी विद द एड इंटीग्रेटेड डिजिटल बुक्स, रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स। हेल्थ सर्विसेज जो हैं आर डिजिटाइज थ्रू ई हेल्थ कार्ड एंड टेलीमेडिसिन पोर्टल्स लिंकिंग होंगे विलेजर्स के साथ विद द स्पेशलिस्ट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मोबाइल क्लिनिक्स कोऑर्डिनेट करेंगे डिजिटल हेल्थ सिस्टम से, प्रोवाइड करेंगे टाइमली केयर को। सतनवरी ग्राम पंचायत जो है ये इक्विप्ड होगी वाईफाई और डिजिटल गवर्नेंस से। ये इनिशिएटिव इन्वॉल्व करता है 15 प्राइवेट फर्म्स को जो कोलैबोरेट करते हैं अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन। वॉइस जो है ये लीड कर रहा है द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट को। द पायलट्स का जो सक्सेस है ये क्रिएट कर पाएगा एक टेम्पलेट फॉर 100 ऑफ विलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र और इंडिया में। नेक्स्ट आता है मेरिट स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द प्रपोजल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, जिसे मेरिट स्कीम का नाम दिया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट होगी इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, पॉलीटेक्निक्स इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। ये जो स्कीम है हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड इन द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक। इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना क्वालिटी, इक्विटी, गवर्नेंस को टेक्निकल एजुकेशन में कवर करना। ये एस्पेक्ट सारे स्टेट और यूटीज़ में बाय इम्प्लीमेंटिंग द इंटरवेंशंस अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फंडिंग जो है ये इंक्लूड करती है, टोटल जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है इसका वो है अराउंड 4200 करोड़ का फॉर अ पीरियड फ्रॉम 2025 to 26 to 2029 to 30, जिसमें से आउट ऑफ 4200 करोड़ देयर विल बी एन एक्सटर्नल असिस्टेंस ऑफ ₹2100 करोड़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एज अ लोन। ये इनिशिएटिव एम्फेसाइज करता है एनहांस करना स्टूडेंट के स्किल को टू इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मल्टी फेसिटेड अप्रोच।
ये ऑफ़र करता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को, अपडेटिंग द करिकुलर टू अलाइन विद इंडस्ट्रीज़ रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेटिंग अप द रिसर्च हब्स। एन एस्टिमेटेड 275 गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू बी सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड अंडर द स्कीम। ये इंक्लूड करता है सिलेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यानी NITs, स्टेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, पॉलीटेक्निक एंड एफिलिएटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ यानी कि ATUs। नेक्स्ट आता है भारत फोरकास्ट सिस्टम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंसेस ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा में अबाउट द भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये एक इंडिजीनियसली बिल्ड एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। ये बेस्ड है ऑन द न्यूली इम्प्लीमेंटेड ट्राइंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल डायनेमिकल ग्रिड में, जो इनेबल करता है द मॉडल टू ऑपरेट एट 6 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, सरपासिंग इट्स प्रेडिसर and typical global operational models having horizontal resolution of 9 to 14 km. Supercomputing facilities ARCA and Arunica enable the model to be used for the real-time weather prediction. भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग द फोरकास्ट एट द क्लस्टर ऑफ पंचायत लेवल्स एंड इम्प्रूविंग द प्रोडिक्शन ऑफ एक्सट्रीम्स. In the research mode, it has been demonstrated significant improvement in the rainfall forecast over the core monsoon region और 30% better accuracy दी है इसने for the extreme rainfall forecast compared to the previous operational models. भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है डेवलप किया गया है बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूशंस लाइक IITM पुणे विद सपोर्ट फ्रॉम द NCMRWF नोएडा एंड द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जो डेवलपमेंट है और इसका लॉन्च भारत एफ का इनेबल करेगा इंडिया को टू अपग्रेड इट्स मीटीरियोलॉजिकल सर्विसेज एंड सपोर्ट करेगा नेबरिंग कंट्रीज़ को भी, रीइंफोर्सिंग रीजनल लीडरशिप एंड सेल्फ रिलायंस। इसका सिग्निफिकेंस जो है ये अलाउ करेगा कैप्चरिंग ऑफ द लोकल वेदर्स फीचर्स को, दस इनेबल करेगा फोरकास्टर को टू कैटर टू क्लस्टर ऑफ पंचायत विलेजेस, लोकलाइज करेगा फोरकास्ट, हेल्प करेगा जैसे फार्मर को फॉर द क्रॉप प्लानिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग के लिए। एडिशनली वाटर अथॉरिटीज़ जो हैं कैन बेटर मैनेज कर पाएंगे रिजर्वायर्स को ड्यूरिंग द मानसून्स, रिड्यूस रहेगा जिसके वजह से फ्लड रिस्क और इम्प्रूव हो सकेगी यील्ड रिजिलियंस। नेक्स्ट आता है नोटरी पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग दी ऑनलाइन सर्विस फॉर द वर्क रिलेटेड टू द नोटरीज एक्ट 1952 एंड नोटरीज रूल 1956। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन इंटरफेस बिटवीन द नोटरीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेरियस सर्विसेज जैसे कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ नोटरी, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज नोटरी, इशू करना डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट फॉर ऑफ प्रैक्टिस एज नोटरी, ऑल्सो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, चेंज ऑफ प्रैक्टिस एरिया, सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न एट्सेट्रा। नोटरी पोर्टल जो है प्रोवाइड करता है एक फेसलेस, पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम को। प्रेजेंटली ये जो मॉड्यूल है इज़ रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी एंड इशुएंस ऑफ डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस टू द न्यूली अपॉइंटेड नोटरीज इज लाइव. So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this.